જે બીજા વક્તા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે શ્રી વ્રજેશભાઈ व्यास, हमारे परम मित्र है। संस्कृत की पढ़ाई हमने साथ में की है। संस्कृत के साहित्य विषय में उन्होंने श्री सूर्यपुर संस्कृत महाविद्यालय से आचार्य की पदवी प्राप्त की है। उसके आगे भी बीएड वगैरह का उन्होंने अध्ययन किया है और इस पाठशाला के अध्ययन से ज्यादा उनका जो खुद का अध्ययन है, वेद के प्रति उनकी बहुत निष्ठा है। वेदांत का भी अध्ययन करते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो बात होती है वो पूरे प्रवचन का जो सार होता है उसके रूप में। बाकी सब जो वक्ता हम देखते हैं वो कवि रूप में होते हैं, अच्छी तरह से कोई बात को समझा सके, लेकिन हमारे ब्रजेश भाई की यह निपुणता है, सूत्रात्मक बात करते हैं। वो एक वाक्य में अगर सब कुछ कहना हो तब हम उनको आमंत्रित करते हैं। और अभी का समय देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनकी ही जरूरत है, तो उनकी जो भी मन इच्छा है वो ये हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्री ब्रजेश भाई को मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पर आए और उनकी बात रजू करें। श्री ब्रजेश भाई। विश्वांदर्पण दृश्यमान नगरीं दुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अभी जो वेद की बात हो रही है, गुरुजी ने सब बता ही दिया है और वेद आज जो विद्वान आए हैं वो सुनाने वाले हैं। तो वेद को लेकर जो एक अनुभव है, बाहर की जो विद्याएं होती है उसमें जैसे जैसे कोई व्यक्ति वो पढ़ाई करता है तो उसको ये लगता है कि अभी मैंने इतना पढ़ लिया, अभी मैंने 10%, 15%, 50% पढ़ लिया। लेकिन वेद की जब हम बात करते हैं तो इसको जितना पढ़ते हैं उतना खुद को जानते हैं कि मैंने अभी बहुत कम पढ़ा है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि मैंने सब पढ़ लिया। कोई एक वेद हो या 4 वेद हो या शास्त्र हो या अंग हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वेद है उसका जो ज्ञान है वो अगाध है। सामान्य बात, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्निर्हिमस्य भेषजम, शीत का भेषज है अग्नि। यहाँ से लेकर व्यवहार की बात करें, शिष्टाचार की बात करें, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये बात हो, या फिर थोड़ी आगे गंभीर बात करें, तेन त्यक्तेन पुंजिताः मा वृजः कस्य सिद्धम्, या फिर तत्त्वमस्यादि महावाक्य हो, जिसका चिंतन करते करते साधुओं के संतों के पूरे जीवन बीत जाता है, फिर भी उसका अर्थ जो है वो हृदयंगत नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है वेद वो निधि है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वेद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए, वेद सबके लिए है। उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है, मंत्र पर अधिकार का विचार हो सकता है, लेकिन वेद का स्व सिद्धांत है, वेद का जो ज्ञान है वो सबके लिए है। और जिनको पता ही नहीं है वेद क्या है वो भी वेद के सिद्धांत के अनुसार ही चल सकते हैं। जैसे नर्मदा के तट पर बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं, उनको नहीं पता कि अतिथि देवो भव ये सूत्र वेद में है, ये सिद्धांत है। लेकिन उनके वहां अगर कोई परिक्रमावासी आता है, उनके पास कुछ नहीं है तो फिर नमक दे देगा, जल दे देगा, मीठे दो मधुर वचन बोल देगा। वो उस सिद्धांत का पालन कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वेद क्या है। तो ये सामान्य क्यों बैठता है, कैसे बैठता है? तो वेद जो निरूपण करता है वो किसका निरूपण करता है? जो हमारे हृदय का सार है, हमारे हृदय की बात है, वही कहता है। वेद के प्रतिपाद्य 2 विषय है, धर्म और ब्रह्म। तो उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चल सकता है और जीवन के पश्चात हमारी जो गति है वो उन्हीं के आधार पर हमें प्राप्त हो सकती है।
धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन यापन कर सकते हैं। और ब्रह्म का स्वरूप जो वेद में प्रतिपादित है वो हमारा ही स्वरूप है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो वही स्वरूप वेद ने बताया है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जैसे हमारी बुद्धि जो होती है वो तत्व का ही पक्षपात करेगी। भगवान वेद व्यास ने इतने ग्रंथ रच दिए लेकिन सार रूप बात भी बहुत सारे कर दिए। क्या करिए? तो कहा कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। उनको पता था कि अलग अलग सिद्धांत तो कितने लिखूंगा, तो सीधी सी बात कर दी कि जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है वो हमें किसी अन्य के साथ नहीं करना है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो वेद जो जिस ब्रह्म का निरूपण करता है वो हमारा ही स्वरूप है। कैसे? तो कहा कि ब्रह्म क्या है? वो सत्य स्वरूप है। तो हमारी जो बुद्धि है वो भी तत्व पक्षपातो ही दिया, ऐसा एक वचन आता है, सूत्र आता है कि हमारी बुद्धि जो है वो तत्व का ही सत्य का ही पक्ष लेगी। लेकिन कभी कभी हम सुन नहीं पाते। कुमान सिंह भाई ने कहा कि मुझे ये सब पता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है तो उस हिसाब से नहीं चल रहा। आवाज तो सबको आती है लेकिन हर कोई सुनता नहीं है। किसी के आवाज के बीच में लोभ आ जाता है, किसी की आवाज के बीच में भय आ जाता है, वो उनको अनसुना कर देते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है, अंतःकरण है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, वो तो सत्य का ही पक्षपात नहीं है। अनीति से कमाया हुआ धन चार लोग जब बांटते हैं तो नीति की बात करते हैं कि नीति से कोई अनीति नहीं करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आत्मा है वो नीति का ही पक्षपाती है। दूसरा है ज्ञानम। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ज्ञान ना चाहे। जो एक अच्छा जो ज्ञान है, स्वरूप है, उसमें स्थित रहना ना चाहे, सत्य जानना ना चाहे, तो वो ज्ञान हमारी आत्मा का स्वरूप है। फिर आनंद भी हमारी आत्मा का स्वरूप है, वही ब्रह्म का वेद का लक्षण बताया। तो आनंद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुद कहेगा कि मुझे आनंद नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही ऐसा कहेगा कि मुझे आनंद चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वेद सिर्फ हिंदू के लिए या वर्ण विशेष के लिए नहीं है। वेद हर एक व्यक्ति के लिए है जिसमें चेतना है, जिसमें ब्रह्म है, जिसमें जीव है। तो कहने का तात्पर्य है जो गुरुकुल पद्धति थी वो चली गई तो वेद का जो अलग अलग अर्थ होने लगा। फिर वेद के नाम पर अलग अलग मिथ्या आवरण जो है वो बढ़ने लगे। तो फिर मन में जो भ्रमणा है वो बढ़ने लगी। अभी भी वस्तु स्थिति यह है कि लोगों को बस बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना जाने सिर्फ बातें करनी है। एक वनवासी होता है, आदिवासी होता है, जंगल में रहता है, वो अगर किसी कस्बे में आ गया तो फिर उसको लौट कर बनने नहीं जाता। फिर अगर कोई कस्बे में रहने वाला व्यक्ति किसी गांव में आ गया तो वो लौट कर फिर कस्बे में नहीं जाएगा। गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी शहर में आ गया तो वहां से लौट कर फिर वो गांव में नहीं जाएगा। और अगर मुंबई, राजधानी वगैरह, दिल्ली वगैरह में कोई व्यक्ति चला गया तो फिर उसकी आसक्ति उसी में रह जाती है, फिर वो शहर में लौटना नहीं चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो आकर्षण का केंद्र बनाया गया है अभी के जीवन में, अभी के व्यवहार में, वो गलत चीजों को बनाया गया है। रामदेव बाबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर योग का प्रचार नहीं किया। पहले वो विदेश में गए, वहाँ योग का प्रचार किया। फिर यहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ तो योग का इतना प्रचार है, लोग इतना कर रहे हैं, तो फिर जाना कि चलो हमें भी करना है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। संस्कृत भाषा की डिमांड जर्मनी में बढ़ रही है, ये देख के अभी लोग भारत में पढ़ने लगे। अब तक उनके मन में ये विचार नहीं था कि संस्कृत भी पढ़नी चाहिए। विवेकानंद जी को इतनी ख्याति प्राप्त हुई क्यों हुई? उनके समय में उनसे भी ज्यादा और भी बहुत सारे विद्वान थे जिसको ज्ञान था, जिसको संस्कृत, वेद, दर्शन आदि का ज्ञान था, लेकिन उनको ख्याति प्राप्त नहीं हुई। आद्य शंकराचार्य की ख्याति भी उतनी प्राप्त नहीं है जितनी विवेकानंद जी की थी और आज के समय में है। आज भी किसी को पूछ ले कि आद्य शंकराचार्य के 4 शिष्य का नाम बता दे, पता नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? विवेकानंद के सामने अगर तालियां विदेश में नहीं बजी होती तो विवेकानंद को भी आज कोई लोग जानता नहीं होता। तो हमारे आकर्षण का जो केंद्र बन गया है वो क्या है कि विदेश में जो लोग कर रहे हैं वो सही है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है, लेकिन ये ख्याति कैसी है, ये धारणा कैसी है, निर्मूल है, अपनाने योग्य नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि शहर में जाएंगे तो आर्थिक व्यवस्था से संपन्न हो जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो धन संपत्ति से युक्त हो जाएंगे। लेकिन इसकी दुर्गति ये हो रही है कि विदेश में जाकर आज हमारी बहन बेटियां जो है
बिना शादी किए बच्चे को उत्पन्न करती है। अगर धर्म को छोड़ दिया, संस्कृति को छोड़ दिया और धन प्राप्त किया तो फिर क्या प्राप्त कर लेगा? इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो धर्म को, संस्कृति को साथ में लेकर व्यवहार चलाने की संस्कृति है। अभी जो ये वेद पारायण होगा, इससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। गुरु जी ने कहा कि हमको भी पता नहीं है सब मंत्र का अर्थ क्या है। अगर वो होते तो हम जंगल में होते, बता हम यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि हमें चित्त शुद्धि का साधन जो है वो करना है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार वो शुद्ध रहे। जब तक यह शरीर है षड विकार रहेंगे, अखंडानंद जी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई जीवन मुक्त भी है, उसके शरीर में भी अहंकार तो रहेगा, लेकिन जितना हो सके सूक्ष्म अवस्था में उसको ले जाए, धर्म के विरुद्ध उसका आचरण न हो, ये हम कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र का श्रवण करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, और मंत्र के श्रवण में तो अधिकार सबका है, सिद्धांत में तो सबका अधिकार है। तो ये हम करें, हमारे जीवन को कृतकृत्य करें और मन में एक भावना लाए कि जितने भी आगे के दिन है वो हमारे धर्ममय बने। जब धर्म को किसी क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो वही कर्म धर्म बन जाता है। आज तक लोगों ने ये सामने सामने रखा है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, ज्ञान बड़ा या विज्ञान बड़ा। ये सामने रखने वाली चीज नहीं है, ये सब साथ में चलने वाली चीज है। प्रत्येक कर्म ही धर्म है। श्रीमद् भागवत में अजामिलोक व्याख्यान आता है, उसमें यही कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः। यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्म ही है। तो वेद प्रतिपादित जितने भी कर्म है वही हमारे लिए धर्म है। और वेद ने जो कर्म करने के लिए निषेध किया है वो हमारे लिए अधर्म है, उनका फल पाप है, दुख है। अंत में एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विधि जो होती है वो अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। कर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन सकाम कर्म जितने भी है, पुत्रष्ट यज्ञ अगर करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहे तो वो ना करे, इसमें कोई अपवाद नहीं है। पर्जन्य याग आदि है, वो बारिश वगैरह चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो सकाम बुद्धि से करने वाले जितने अनुष्ठान है वो फर्जियत नहीं है कि करने ही है, लेकिन निषेध में ऐसा नहीं चलता। शास्त्र ने जिस बात का निषेध किया है कि ये नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। इसमें लॉजिक भी नहीं चलेगा, तर्क भी नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अगर राजधानी के राजपथ पर चलता जाता हो, गणपति जी महाराज से सुना था मैंने, और अगर किसी श्वान को वहां लघुशन का करते हुए देखता है राजपथ पर और तर्क करता है कि मैं तो टैक्स भी भरता हूँ, मेरे पैसे से ये पद बना है, मैं लघुशन का करूंगा, तो वो तर्क वहां काम करेगा नहीं। क्योंकि वहां कहने का तात्पर्य गणपति जी महाराज कहते हैं वो देव योग से कुत्ता है, इसलिए वो कर सकता है। आप अगले जन्म में कुत्ते बनकर आइएगा और करिएगा। जब हम विधि निषेध का पालन नहीं करते, खास करके निषेध का पालन नहीं करते, तब हम अपने को पशु की योनि में, पशु की पंक्ति में बिठा देते हैं। हम निषेध का विशेष करके पालन करना चाहिए। अगर शास्त्र ने कहा है कि ये बात नहीं करनी है तो हमसे ना हो जाए, इसके लिए पूर्णतः ख्याल रखना है। संपूर्णतया हमारा मन उसमें ही रहना चाहिए। और विधि का पालन करने से हमें धर्म और व्यवहार में जो धन संपत्ति आदि है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। लाख मंत्र है, उसमें से 80,000 मंत्र तो कामना पूर्ति के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है कि वेद पढ़ने वाला दरिद्र ही होगा, वेद पढ़ने वाला गरीब ही होगा। वेद से भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर उसको सदकार्य में लगाना है तो फिर भगवान और कृपा करके देंगे। अभी गणपति का महोत्सव चल रहा है, आंगन आंगन में सत्यनारायण की कथा चल रही है। उसमें अगर हम थोड़ा विचार करें तो दरिद्र ब्राह्मण की कथा ले लो या फिर साधुवाणी की कथा ले लो या कठियारी की कथा ले लो। शुरुआत सिर्फ हम कर सकते हैं, संकल्प हम कर सकते हैं कि आज सुबह हमें लकड़ी बेचने जाऊंगा, जो धन मिलेगा उससे भगवान की कथा करूंगा, भगवान का अनुष्ठान करूंगा। हमारा कर्तव्य इतना है। फिर रोज जितना धन मिलता है उससे ज्यादा धन दिलवाना भगवान की जिम्मेदारी है। हमारे मन में अगर संकल्प हो गया कि सत्कार्य के लिए इतना काम करना है तो फिर उसको पूरी करने की जवाबदारी भगवान की बनती है। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं वो किसी भी तरह भगवान से अस्त्र उठाऊंगा, तो फिर भगवान की जवाबदारी बन गई कि भगवान भक्त के वचन की रक्षा करें। फिर उनका वचन जो था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसके सामने नहीं देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो सत्कार्य हमसे होते हैं वो भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से होते हैं, लेकिन उनके लिए आगे हमें संकल्प करना पड़ता है। कुमार सिंह भाई ने वो संकल्प किया तो आगे आगे चलकर सब जो प्रबंध है। और अखंडानंद जी कहते हैं कि जो चीज जब मिलनी होती है ना तभी मिलती है। अगर घर बैठकर हम सोचे कि सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए
प्राप्ति हमको होती है। और जब ये प्राप्ति होने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और इतने सत्कार्य, इतने सत्संकल्प हम कर पा रहे हैं और वो पूर्ति तक भी उसका विश्राम भी हो रहा है, तो ये निश्चित ही है कि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा वो हमारे साथ है। हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है वो एक लेवल तक रुक जाता है। भगवान की कृपा का अर्थ ये होता है कि जो हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त ना हो वो हमको दिला दे, वो भगवान की कृपा है। अत्यंत सामान्य वस्तु तो हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ से भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जहाँ हमारी बुद्धि काम करना छोड़ वहां से जो काम करने लगती है वो भगवान की कृपा है। तो हमारे मन में ये सद संकल्प हमेशा बना रहे और आगे जो संकल्प पूर्ति का कार्य है वो भगवान की हमें अनुग्रह पूर्वक कराते रहे। यही भगवान रणछोड़ राय से प्रार्थना है, भगवान चंद्रमौलीश्वर से प्रार्थना है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।